ये आज लोक देवता का अगला वीडियो है। दूसरा पहला पंच पीरों का, ये सभी शेष देवता इसी वीडियो में हम देखेंगे। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी या 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। श्री देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ल छठ आसिंद भीलवाड़ा में इसका जन्म हुआ था देवनारायण जी का। और देवनारायण जी के नाम की बात करते हैं। अन्य नाम गोरक्षक देवता, अन्य नाम गोरक्षक देवता, देव जी, देव महाराज, आयुर्वेद के देवता देवनारायण जी को कहते हैं। गोरक्षक देवता, देव जी, देव महाराज और आयुर्वेद के देवता भी देवनारायण जी को कहते हैं। आयुर्वेद के देवता। देवनारायण जी का पालन पोषण, देवनारायण जी का बचपन में पालन पोषण देवास एमपी में हुआ था। देवनारायण जी का पालन पोषण देवास एमपी में हुआ था। देवनारायण जी की माता का नाम माता साडू खटाणी, साडू गुर्जरी, माता का नाम साडू खटाणी, पिता का नाम सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे एमपी धार जिला शासक जय सिंह की पुत्री थी। एमपी निवासी जय सिंह की पीपल दे पुत्री थी, जो देवनारायण जी की पत्नी थी। जय सिंह की पुत्री पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी थी। देवनारायण जी का जन्म जाति गुर्जर थी। देवनारायण जी की जाति गुर्जर थी। बचपन का नाम देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी को बचपन में उदय सिंह कहते थे। उदय सिंह फिर देवनारायण जी हो गए। देवनारायण जी के पास घोड़ा भी था, घोड़ी भी था। लीलाधर और एक घोड़ी थी, घोड़ी का नाम बबली था। देवनारायण जी के पास घोड़ी थी, बबली घोड़ी था। और वंश बगड़ावत। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत वंश नागवंशीय गुर्जर वंश में हुआ। देवनारायण जी का अवतार विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी का अवतार विष्णु भगवान का माना जाता है। विष्णु भगवान का अवतार देवनारायण जी को माना जाता। देवनारायण जी के भाई की बात करते हैं। देवनारायण जी के भाई महेंदु जी, मान सिंह जी, मदन जी। देवनारायण जी के भाई भुणा, महेंदु, मान सिंह, मदन, ये देवनारायण जी के भाई थे। देवनारायण जी के पिताजी वो 24 भाई थे, वो 24 बगड़ावत कहते। उनके पिता स्वई भोज थे, स्वई भोज। और देवनारायण जी की पूजा ईंट या नीम की पत्तियों के द्वारा की जाती हैं। देवनारायण जी की पूजा ईंट, नीम की पत्तियों द्वारा देवनारायण जी की पूजा की जाती है। देवनारायण जी का मेला भरता है, तब नीम की पत्तियों द्वारा सभी भक्तों को ये प्रसाद के रूप में वितरित की जाती हैं और इनकी पूजा ईंट की जाती है। देवनारायण जी देवलोक गमन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवमाली अजमेर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देवलोक गमन हुए थे। देवनारायण जी देवमाली अजमेर। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र द्वारा बजाई जाती। जंतर वाद्य यंत्र द्वारा गुर्जर भोपे द्वारा बाची जाती हैं। इसकी लंबाई 25 हाथ है। फड़ की लंबाई 25 हाथ और सबसे छोटी है 2x2 यानी डाक टिकट पर सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की। देवनारायण जी डाक टिकट 5 रुपये का 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया।
एक ये भी कहावत है कि देवनारायण जी की फड़ रात में गाए जाने पर ये 6 माह में पूर्ण होती हैं, यानी लगभग 810 घंटे में ये देवनारायण जी की फड़ पूर्ण होती हैं। देवनारायण जी का मेला वर्ष में 2 बार भरता है, एक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल छठ और सप्तमी। वर्ष में 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल 6 और 7, माघ शुक्ल छठ और 7 के दिन। माघ शुक्ल छठ और सप्तमी। और इनके प्रमुख मंदिर की बात करते, मंदिर देवनारायण जी के मंदिर देवमाली मालसर डूंगरी देवमाली निर्माण प्राप्त हुआ देवनारायण जी को। गोठा दड़ावत आसींद जहाँ देवनारायण जी का जन्म हुआ। गोठा दड़ावत आसींद जन्म हुआ था। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी ने भक्तों को, लोगों को उपदेश दिया था देवधाम जोधपुरिया टोंक में। और देव जी की डूंगरी चित्तौड़ में मंदिर निर्माण का राणा सांगा ने करवाया था। देव जी की डूंगरी चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। देवनारायण जी के प्रमुख ये मंदिर हैं जो इसका निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया। ये श्री देवनारायण जी कंप्लीट। अब अगले देवता वीर तेजाजी महाराज अगले देवता। ये देवनारायण जी कंप्लीट। अब तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। 1073 ईस्वी खरनाल नागौर माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तेजाजी महाराज का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम तहाड़जी या बक्साराम जी और माता का नाम राम कुंवरी था। पिता तहाड़जी बक्साराम जी और माता जी का नाम राम कुंवरी और पंतनी पेमल तेजाजी की पंतनी का नाम पेमल था, जो पनहेर रामचंद्र जी की पुत्री थी। पनहेर रामचंद्र की पुत्री। और इनकी जाति तेजाजी महाराज की जाति धोलिया जाट। तेजाजी की जाति धोलिया जाट। इनका ससुराल पनहेर अजमेर में। तेजाजी का ससुराल पनहेर अजमेर में। तेजाजी ने मदद की थी, सहायता की थी। तेजाजी ने सहायता की थी लाछा गुर्जरी की गायों को मेयर मीणाओं द्वारा छुड़ाकर लाछा गुर्जरी की मदद की थी तेजाजी महाराज ने गायों को लाकर मदद की थी। गायों को लाकर तेजाजी महाराज को सर्प ने डसा था। सुरसुरा गांव किशनगढ़ में सर्प डसा था। सुरसुरा गांव किशनगढ़ में सुरसुरा गांव किशनगढ़ में। और तेजाजी की मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी, अब तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा गांव में तेजा दशमी के दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी का पशु मेला, तेजाजी की स्मृति में पशु मेला प्रबत्सर नागौर में भरता है। तेजाजी का पशु मेला भरता है प्रबत्सर नागौर में। और की गोत्र धोलवंशीय जाट। इनका जन्म परिवार थे जाट, जिसकी गोत्र थी धोलिया नागवंशीय जाट। तेजाजी की बहिनें 2 थी। एक का नाम राजत, एक भंवरी। तेजाजी महाराज की बहन थी राजत और भंवरी।
तेजाजी के पास एक घोड़ी थी, उसका नाम लीलन था। घोड़ी का नाम लीलन था। तेजाजी के पुजारी होते हैं मंदिर के, वो घोड़ला कहते हैं, घोड़ला। तेजाजी महाराज के मंदिर के पुजारी घोड़ला कहते हैं। और तेजा गीत को तेजा टेर कहते, तेजा गीत को तेजा टेर कहते हैं। और तेजाजी महाराज के अन्य नाम की बात करते हैं। तेजाजी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि लाछा गुजरी की गायें छुड़वाने के कारण इन्होंने गोरक्षक देवता कहते। और नागों का देवता भी कहते हैं, क्योंकि सांप के वचन का भी पालन किया था। और काला बाला का देवता भी कहते हैं, बाला का देवता, काला बाला का देवता। तेजाजी महाराज का मंदिर को थान या चबूतरा कहते, थान या चबूतरा कहते हैं। तेजाजी महाराज के मंदिर को थान या चबूतरा कहते थे। तेजाजी महाराज के जन्म स्थान खरनाल में हुआ, उस पर डाक टिकट जारी किया गया, 5 रुपये का डाक टिकट जन्म स्थान खरनाल पर। और पीछे हम श्री देवनंद जी का डाक टिकट देखा जो फड़ पर जारी किया गया, और ये डाक टिकट तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल पर जारी किया गया। गाय के मुक्तिदाता तेजाजी को कहते, गायों की मुक्ति दिलाई, इसलिए गाय का मुक्तिदाता तेजाजी को कहते, गाय का मुक्तिदाता तेजाजी। अब तेजाजी के मंदिर की बात कर लेते हैं। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ बने हुए? मंदिर नंबर 1 खरनाल नागौर में बहुत सबसे बड़ा भव्य मंदिर है। खरनाल नागौर सबसे बड़ा मंदिर तेजाजी का मंदिर। दूसरा पनेर अजमेर में तेजाजी महाराज मंदिर हैं। पनेर अजमेर में। पर्वतसर नागौर में, खरनाल नागौर, पनेर अजमेर और पर्वतसर हैं। पर्वतसर नागौर में एक बासी दुगारी जो बूंदी जिले में है, बासी दुगारी जहाँ तेजाजी महाराज ने कार्य किया था वो कर्मस्थली होगी। बासी दुगारी बूंदी ये कर्मस्थली। और ब्यावर अजमेर में तेजा चौक हैं। ब्यावर अजमेर में तेजा चौक। और सुरसुरा किशनगढ़ में जहाँ निधन हुआ वहीं पर भी सुरसुरा किशनगढ़ में तेजाजी महाराज ने सांप डसा, वहाँ सुरसुरा किशनगढ़ में निधन हुआ, वहीं पर तेजाजी का मंदिर बना हुआ सुरसुरा किशनगढ़। और भावता नागौर सांप काटे व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता इस मंदिर में, वो है भावता नागौर में तेजाजी महाराज का मंदिर। भावता नागौर में सांप काटे व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज जाता, उसी जगह मंदिर बना हुआ। और एक अन्य मंदिर भी है तेजाजी महाराज का सेंद्रिया ब्यावर में। सेंद्रिया ब्यावर में और मंदिर बना हुआ। सेंद्रिया ब्यावर सांप ने डसा था। सेंद्रिया ब्यावर ये सुरसुरा सेंद्रिया सब अजमेर जिले में है। सेंद्रिया ब्यावर सांप ने डसा था, वहाँ पर भी मंदिर बना हुआ। एक मांडवलिया अजमेर में, मांडलिया अजमेर में मेर जाति से लड़ाई हुई, वही मंदिर बना हुआ मांडलिया अजमेर में। ये तेजाजी महाराज कंप्लीट, तेजाजी महाराज और देवनारायण जी कंप्लीट। पहले वीडियो में हमने पंच पीरों का अध्ययन किया था, अब हम ये शेष देवता इसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट देवता मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म 1358 या 1415 विक्रम संवत को हुआ था। मलिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी सन या 1415 विक्रम संवत एक ही समय है। 1358 ईस्वी के हो चाहे 1415 विक्रम संवत के हो, उस समय मलिनाथ जी महाराज का जन्म हुआ था। मलिनाथ जी के अन्य नाम की बात कर ले तो इन्हें सूरवीर या सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, सूरवीर, सिद्ध पुरुष। अन्य नाम लिखते हैं हम। अन्य नाम सिद्ध पुरुष,
सूरवीर सिद्ध पुरुष, सूरवीर सूरवीर चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी पुरुष। जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में। मलिना जी का जन्म हुआ तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये वंश राठौड़ थे, राठौड़ जाति से थे, इसलिए वंश हो गए राठौड़। मलिना जी का वंश राठौड़, राठौड़। और मलिना जी के पिता श्री सलखा जी या तीड़ा जी, तीड़ा जी या सलखा जी इनके पिता थे। पिता माता जानी दे, माता जानी दे, जानी दे। ये समय अनुसार सभी, जैसे देवी, अब महिलाएं अपने पीछे नाम के आगे लगाती, देवी पीछे लगाती, देवी पहले लगाती थी, जानी दे खाली। समय के अनुसार परिवर्तित होते होते वी जुड़ गया, इसलिए हो गए देवी। इनके गुरु हैं उगम सिंह भाटी और चाचा है कानड़ दे। पंथ चलाया था इन्हें कुंठा 1399 में। पंथ चलाया, पंथ 1399 में। पंतनी है रूपा दे, मलिना जी की पंतनी, पंतनी रूपा दे। इनका मंदिर बना हुआ माला जाल बाड़मेर में। मंदिर है माला जाल बाड़मेर, माला जाल बाड़मेर, माला जाल बाड़मेर में पंतनी का रूपा दे का मंदिर बना हुआ। मृत्यु हुई थी चैत्र शुक्ल दूज बीज को 1399 की चैत्र शुक्ल बीज के दिन मलिना जी की मृत्यु हुई थी। इनका मंदिर बना हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर में। मलिना जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, जो पशु मेला होता है मलिना जी की स्मृति में। पशु मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में। और इन्होंने युद्ध किए थे 1378 ईस्वी में। मलिना जी ने युद्ध किया 1378 में फिरोज तुगलक, दिल्ली निजामुद्दीन मालवा, फिरोज तुगलक से और निजामुद्दीन से 1378 में मलिना जी ने युद्ध किया था। ये तो दिल्ली के थे और निजामुद्दीन ये मालवा, इनसे मलिना जी ने युद्ध किए थे। ये मलिना जी महाराज कंप्लीट होते। अब हम अगले देवता तलीना जी देखते हैं। अगला देवता तल्लीनाथ जी महाराज। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जिला जोधपुर में हुआ था। ये जाति से राठौड़ थे, जाति इनकी राठौड़ जाति, राठौड़ राजपूत थे। और बचपन का नाम है गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम गांगदेव राठौड़, गांगदेव राठौड़। और इनके पिता है तल्लीनाथ जी के पिता वीरमदेव, तल्लीनाथ जी के पिता वीरमदेव। गुरु हैं जालंधरनाथ। और तल्लीनाथ जी का भाई हैं राव चूड़ा। और मंदिर बना हुआ है पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर। तल्लीनाथ जी का मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है तल्लीनाथ जी महाराज का। ये तल्लीनाथ जी महाराज कंप्लीट। नेक्स्ट है कल्ला जी देवता। कल्ला जी का जन्म 1544 या 1601 विक्रम संवत में कल्ला जी महाराज का जन्म हुआ। कल्ला जी 1544 1601 विक्रम संवत में
और ग्राम शामियाना मेड़ता नागौर में इनका गांव था। शामियाना मेड़ता जिला नागौर। और इनके उपनाम अन्य नाम चार हाथ वाले देवता। चार हाथ वाले देवता कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले देवता कहते। दो सिर वाले देवता, दो सिर वाले देवता, दो सिर वाले देवता। और योगी, कल्लाजी को योगी भी कहते। योगी, कम धन, कम धन, कम धन भी कहते, कल्याण भी कहते, कल्याण। कहर, कहर, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। कल्लानाथ जी को बाल ब्रह्मचारी भी कहते। और इनका अवतार, कल्लाजी का अवतार शेषनाग का अवतार, कल्लाजी का अवतार शेष नाग का। और पिता है आस सिंह। आस सिंह पिता, कल्लाजी के पिता का नाम आस सिंह था। कल्लाजी के पिता आस सिंह, आस सिंह, कल्लाजी के पिता आस सिंह। और माता श्वेत कंवर, माता का नाम श्वेत कंवर। कल्लाजी राठौड़ के माता जी का नाम श्वेत कंवर। और पंतनी राजकुमारी कृष्णा, राजकुमारी कृष्णा, राजकुमारी कृष्णा कल्लाजी की पंतनी का नाम। कल्लाजी के दादा, दादा का नाम राव दूधा, राव दूधा था। कल्लाजी के दादा का नाम राव दूधा। और उनके गुरु का नाम भैरवनाथ था। गुरु थे भैरवनाथ, गुरु भैरवनाथ। और कल्लाजी की बुआ मीराबाई, मीराबाई का मंदिर जो मेड़ता में है वो कल्लाजी की बुआ थी। बुआ मीराबाई, मीराबाई जिसका पति का नाम भोजराज थे। और कल्लाजी के चाचा जयमल, जयमल मेड़तिया, नाम सुना होगा, जयमल मेड़तिया, वही कल्लाजी के चाचा थे। और इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो कुल देवी की बात करते, कुल देवी नागणेची माता जी थे। कुल देवी नागणेची माता, कल्लाजी की कुल देवी नागणेची माता, नागणेची माता। कल्लाजी का मेला आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता। मेला आश्विन शुक्ल नवमी, आश्विन आश्वज शुक्ल नवमी को कल्लाजी का मेला भरता है। कल्लाजी का मुख्य मंदिर रनेला चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है और वहाँ मुख्य मंदिर भी है। रनेला गांव चित्तौड़गढ़ में मुख्य मंदिर, रनेला चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी का मंदिर है। और अन्य भी मंदिर हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही भैरवपोल में कल्लाजी का मंदिर है। भैरवपोल चित्तौड़गढ़, भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में कल्लाजी का मंदिर बना हुआ। एक डूंगरपुर में साबलिया गांव में कल्लाजी का मंदिर बना है। साबलिया डूंगरपुर, साबलिया डूंगरपुर। और मृत्यु हुई थी चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा हुआ 1567-68 में। उस समय कल्लाजी की मृत्यु हुई। मृत्यु तीसरा शाखे के समय चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग तीसरा शाखे के समय चित्तौड़ दुर्ग में 1567 या 68 में तीसरे शाखे के समय चित्तौड़ दुर्ग में कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु हुई। ये कंप्लीट। अगले लोग देवता डूंग जी जवार जी, ये निवासी हैं बटोट पाटोदा सिक्कर के निवासी थे। डूंगर जी जवाहर जी बटोट पाटोदा सिक्कर जिले के निवासी थे। इनका वंश है वो वंश है कछावा वंश, वंश है कछावा वंश, कछावा वंश। डूंगर जी जवाहर जी ने शरण दी थी जवाहर जी को बीकानेर शासक
रतन सिंह ने जवाहर जी को बीकानेर का शासक रतन सिंह जी ने शरण दी थी जवाहर जी को, और डूंगर जी को शरण दी थी जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने। डूंगर जी को शरण दी थी जोधपुर शासक तख्त सिंह। जोधपुर शासक तख्त सिंह ने इनको शरण दी थी डूंगर जी को। इन्होंने कार्य किया था कि धनवानों से धन लूटकर गरीबों में बांटना। जो बड़े बड़े धनवान थे, डूंगर जी और जवाहर जी दोनों ने धनवानों से धन लूटकर गरीबों में बांटने का काम किया। और इन्होंने सहायता भी की थी करनिया मीणा की और लोटिया जाट, इनको छुड़वाया था। करनिया मीणा और लोटिया जाट को इनको छुड़वाया था। करनिया मीणा और लोटिया जाट इनको छुड़वाया था डूंगर जी और जवाहर जी ने। करनिया मीणा और लोटिया जाट और राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध डूंगर जी और जवाहर जी ने विरोध किया था। इन सेनाओं के संघर्ष किया था बीकानेर जोधपुर की संयुक्त सेनाओं और राज्य की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये डूंगर जी जवाहर जी कंप्लीट। अब अगले देवता हैं मामादेव। मामादेव का उपनाम है बरसात के देवता। मामादेव का उपनाम है बरसात के देवता। बरसात के इनका मंदिर बना हुआ सीकर में सियालोदड़ा में मामादेव का मंदिर बना हुआ। सियालोदड़ा सीकर में मामादेव का मंदिर बना हुआ। और मेला भरता है रामनवमी के दिन। मामादेव का मेला भरता है रामनवमी के दिन। और गांव के बाहर तोरण स्थापित किया जाता है मामादेव का। गांव के बाहर तोरण स्थापित किया जाता है। गांव के बाहर तोरण स्थापित किया जाता है मामादेव का स्थापित किया जाता है। ये मामादेव जी कंप्लीट। मामादेव जी कंप्लीट। अब अगले देवता पढ़ते हैं इलोजी की बात करें तो अन्य नाम है छेड़छाड़ के देवता। इलोजी का एक और नाम है छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता। और इलोजी की पत्नी है होलिका। इलोजी की पत्नी है होलिका। और इलोजी महाराज का मंदिर है बाड़मेर में। मंदिर है बाड़मेर में। और मंदिर में मूर्ति होती हैं आदमकद नग्न मूर्ति मंदिर में होती है। आदमकद नग्न मूर्ति मंदिर में होती हैं। इलोजी के मंदिर में मूर्ति होती, आदमकद नग्न मूर्ति मंदिर में होती हैं। ये इलोजी महाराज कंप्लीट। अब अगले देवता पढ़ते हैं हरिराम जी का जन्म हुआ था नागौर के जोरड़ा गांव में, नागौर में। और इनके पिता का नाम रामनारायण जी थे। पिता रामनारायण जी, हरिराम जी के पिता रामनारायण जी। और माता ही चंदनी देवी। माता का नाम चंदनी देवी। और इनका मंदिर है नागौर में। हरिराम जी महाराज का मंदिर है नागौर में। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी। 2 मेले लगते, एक तो चैत्र शुक्ल चौथ का, एक भादवा शुक्ल चौथ का, एक भाद्रपद या भादवा शुक्ल चौथ का। ये हरिराम जी कंप्लीट। अन्य देवता देव बाबा, नगला जहाज भरतपुर, गुर्जर जाति के आराध्य देव झुंझार जी। मंदिर सीकर सियालोदड़ा, रूपनाथ जी
झरड़ा जी बीकानेर जोधपुर के देवता, वीर फता जी सोतू जालोर बीगा जी डूंगरगढ़ बीकानेर के, और आलम जी राठौड़ ये मालानी बाड़मेर में लोक देवता का मंदिर है। ये राजस्थान के लोक देवता का अध्याय कंप्लीट होता है। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।